विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन के बारे में, विज्ञापन लेखन के उद्देश्य क्या होते हैं, विज्ञापन लेखन का स्वरूप एवं उसका भाषिक विन्यास क्या होता है। पहले जान लेते हैं विज्ञापन कहते किसे हैं, विज्ञापन का अर्थ और विज्ञापन की परिभाषा। विज्ञापन का अर्थ, विज्ञापन की परिभाषा। विज्ञापन का अंग्रेजी शब्द एडवर्टाइजिंग है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडवर्टर से हुई है। अंग्रेजी भाषा में इसका अर्थ टू टर्न टू अर्थात किसी ओर मुड़ना है। जब किसी वस्तु या सीमा के लिए इसका प्रयोग होता है तो उसका मंतव्य लोगों को उस ओर आकृष्ट करना होता है, जिसे सार्वजनिक प्रसार या प्रचार की घोषणा भी कहा जाता है। हिंदी में विज्ञापन दो शब्दों के संयोग से बना है, वि धन ज्ञापन। इसमें वि उपसर्ग है और जिसका अर्थ विशेष है। ज्ञापन मूल शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान कराना अथवा सूचना देना है। प्रमुख राष्ट्रीय विज्ञापनदाता एवं प्रकाशक सूचना संघ के अनुसार विज्ञापन उत्पाद या सेवा की सीधी बिक्री के आगे उद्देश्य पूर्ति के लिए किए गए समवेत व्यक्तिगत प्रयासों के रूप पर आधारित है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विज्ञापन एक सुपरिचित विज्ञापन द्वारा अपने विचारों, वस्तुओं या सेवाओं को निर्व्यक्तिक रूप से प्रस्तुत करना तथा संवर्धन करने का भुगतान किया हुआ प्रकार है। शेल्डन के अनुसार विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिससे मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय करने या वृद्धि करने, उसकी ख्याति एवं साख निर्माण करने में सहायता मिलती है। जॉन वी ल्यूड विज्ञापन की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि विज्ञापन विक्रय कला में किसी अन्य प्रकार की भांति लोगों के विचारों एवं प्रतिक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास है। स्टॉर्च कहता है, विज्ञापन सामान्यतः किसी प्रस्ताव को लोगों के समक्ष मुद्रित रूप में प्रस्तुत करता है ताकि उसे अनुरूप उन्हें प्रेरित किया जा सके। यह हो गई विज्ञापन की विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा। अब हम जान लेते हैं विज्ञापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी विज्ञापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। विज्ञापन की आवश्यकता निम्न रूपेण प्रस्तुत की जा सकती है। नए उत्पादों का ग्राहक तक संचार, यानी कंपनी के द्वारा जो नए उत्पाद होते हैं उन उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाना, ग्राहकों तक उनकी सूचना देना, अपने उत्पादों की विशेषताओं की ओर ग्राहकों को आकर्षित करना, ग्राहकों को रिझाना, उन्हें अपने उत्पादों की ओर आकर्षित करना, अपने उत्पादों के संबंध में अपने मत की पुष्टि करना, यानी अपने प्रोडक्ट के बारे में ग्राहकों को पूर्ण रूप से जानकारी देना, अपनी मत पुष्टि के लिए आवश्यक वातावरण को तैयार करना, अपने विरोधियों के तर्कों को काटना, राजनीतिक आंदोलनों का परिचय देना, जनमत जागृत करना, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने उत्पाद के प्रति भी हो सकता है या किसी भी सरकारी घोषणाओं को लेकर भी लोगों में जन जागृति पैदा करना, व्यवसाय पूर्वक नियुक्ति की सूचना देकर उपयुक्त पात्र खोजने की सुविधा प्राप्त करना। अब विज्ञापन के कुछ उद्देश्य भी निर्धारित किए गए हैं कि विज्ञापन के क्या उद्देश्य होने चाहिए। पहला उद्देश्य यह है कि अपने उत्पाद की विशेषताओं की जानकारी देकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा अपने पक्ष में जनसमर्थन या ग्राहक का समर्थन जुड़ाता है। ये विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य होता है। और विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं के लिए आय एवं अपने ग्राहक संस्था के प्रचार का स्रोत साधन भी होता है। विज्ञापन के प्रेरक तत्वों में उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाने की चिंता मुख्य है। उत्पाद को बराबर उत्पादन और उसके वितरण में तारतम्य बनाए रखने के लिए सचेष्ट रहना विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य होता है। व्यावसायिक क्षेत्र में विज्ञापन का मूल उद्देश्य उत्पादित माल के साथ साथ जनमन निर्माण की प्रक्रिया को सुस्थिरता प्रदान की जाती है। औद्योगिक प्रगति का अनिवार्य परिणाम विज्ञापन है। अतः विज्ञापन इस प्रगति की जन तक पहचान कराता है। अपने उत्पाद की खपत बढ़ाने के लिए विज्ञापन का ही आधार लेता है।
सामाजिक विकास में भी विज्ञापन के उद्देश्य की पूर्ति होती है, क्योंकि उपभोक्ता समाज की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति में सामाजिक स्पर्धा जगाने का काम विज्ञापन करता है तथा जनता की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करता है। विज्ञापन के उद्देश्य एक परिचय देना, जनता का, ग्राहकों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करवाना और अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने उत्पाद के प्रति विश्वसनीयता जगाना और विक्रय प्रति यानी अपने सेल को, अपनी विक्रय को बढ़ाना और अपनी कंपनी की या अपने उत्पाद की लोगों के समक्ष छवि निर्माण कराना। ये विज्ञापन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। जैसे प्रमुख उद्देश्यों में आ जाता है कि परिचय देना, ध्यान आकर्षित करवाना लोगों के प्रति या ग्राहकों में, अपने उत्पाद की विश्वसनीयता पैदा करना, अपनी विक्रय को बढ़ाना और अपनी कंपनी की, अपनी छवि का निर्माण करना। और विज्ञापन की अब आते हैं विज्ञापन के तत्व। विज्ञापन के तत्वों में ध्यान आकर्षित करना। पहला, विज्ञापन एक कला है और अतः विज्ञापन सामग्री इस प्रकार प्रस्तुत करना कि उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित कर सके। इसलिए किसी भी कंपनी के द्वारा जो विज्ञापन दिया जाता है उसके अंतर्गत सबसे पहला तत्व ये होता है कि ग्राहकों का अपने उत्पाद के प्रति ध्यान आकर्षित कराना। रुचि संप्रेषण यानी लोगों दूसरा इसका प्रमुख आवश्यक तत्व है कि लोगों में अपने उत्पाद के प्रति रुचि पैदा करना। तीसरा तत्व है इच्छा सृजन। इच्छा सृजन विज्ञापन का एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से मनोविज्ञान स्तर पर अपने उपभोक्ताओं की इच्छाओं को इस प्रकार से सर्जित किया जाता है कि सजावटी विज्ञापन देखकर उपभोक्ता को उसे अपनाने की इच्छा जन्म लेती है। किसी सुप्रसिद्ध पेय कंपनी का विज्ञापन होता है कि युवक लड़की देखने से पूर्व अपनी भावी सास से पूछता है कि पहले आप यह बताइए कि या कभी आपने पेय पिया है। निश्चित ही यह इच्छा सृजन के तत्व के स्पर्श को संपोषित विज्ञापन था। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखिए, छाप मच्छर अगरबत्ती का विज्ञापन भी उपभोक्ता तद्विषय की इच्छा का सर्जन करने में समर्थ करता है। अनेक बार व्यावसायिक संस्थान अपने प्रतिष्ठित उत्पाद के प्रति पुनरीक्षित सर्जन के लिए भी उत्पाद के आकार, उसकी गंध में परिवर्तन करके विज्ञापन देते हैं और इस विज्ञापन को देखकर उपभोक्ता पुनः आकर्षित हो जाता है। संतुष्टि सृजन करना यानी लोगों में अपने उत्पाद के प्रति संतुष्टि पैदा करना, ये सारे के सारे विज्ञापन के तत्व हैं। ध्यान आकर्षण करना, इच्छा सृजन करना, संतुष्टि करना और रुचि का संप्रेषण करना। यह था विज्ञापन के बारे में आज हमने पढ़ा और इसके बाद हम संसार के अन्य विषय या प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में अगला वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।